हेलो, कैसे हैं आप लोग। पहली वीडियो हमने आपको बना करके भेजा, काफ़ी लाइक कमेंट, कई बार स्टूडेंट उसको व्यू किए और स्टूडेंट ने कहा सर आप दूसरी बार हमको और अच्छे से उसको समझाइए जिससे मेरे समझ में आए। तो मैं सेकंड पार्ट जो आपको बताने का काम करूंगा वो हार्डवेयर के साथ में और हार्डवेयर के एक एक पार्ट कैसे काम करता है उसके बारे में बताने का काम करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, यूपीएस का यूज क्यों करते हैं, यूपीएस हम सिस्टम में क्यों लगाते हैं। इन सब चीजों को हमने आपसे बताया था कि मदरबोर्ड को पावर कहां से मिलता है, मदरबोर्ड को पावर और बोर्ड के पावर के बीच में एसएमपीएस लगा होता है जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये ऐसे ही मदरबोर्ड को पावर देने का काम करता है कि किस डायोड को कितनी पावर चाहिए। जैसे आप समझते होंगे कि कोई व्यक्ति जो है थोड़ा सा मिर्च लेकर के उसके बाद में एनर्जी पा जाता है, कोई व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा मिल्स अधिक मिल्स चाहिए उसके बाद में वो उतनी एनर्जी कवर करेगा। तो ऐसे इसमें डायोड होते हैं, किसी को 12 वोल्टेज चाहिए, किसी को 24 वोल्टेज चाहिए, किसी को 7 वोल्टेज चाहिए। तो ये जो आपके पावर का सिस्टम मैनेजमेंट बनाता है वो आपका एसएमपीएस बनाता है, और जो पावर बोर्ड से आपकी एनर्जी निकलती है मतलब जो करंट आती है वो एसएमपीएस में आती है, और एसएमपीएस से वो मदरबोर्ड को जाती है, और मदरबोर्ड में जो डायोड लगे होते हैं वो डायोड ही ये चीज उसका एडजस्टमेंट पावर का बनाते हैं। मतलब एसएमपीएस ही मदरबोर्ड के पावर का एडजस्टमेंट बनाता है किस डायोड को कितना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमने पिछली क्लास में आपके कीबोर्ड पे आके हमने ब्रेक कर दिया, कीबोर्ड के बारे में कुछ बताया थे, तो उसी से हम रिलेटिव चीजें आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, जो आपका हार्डवेयर होगा और उसके साथ सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है इसके बारे में बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि जो एक कंप्यूटर है मींस एक विद्युत से चलने वाली डिवाइस, ये आपका दो चीजों से के कॉम्बिनेशन से काम करता है, और दो कॉम्बिनेशन कौन सी चीजें हैं, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। दोनों चीजें मैं एक साथ में आपको समझाने का काम करूंगा। नेक्स्ट आपका जो दूसरा है वो आपका सॉफ्टवेयर है। समझ में ना आने पर, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होने पर कमेंट करके जरूर बताएं कि इस चीज की प्रॉब्लम्स है। बेसिक से स्टार्ट हुआ है, आपको अपर लेवल तक हम पहुंचाने का काम करेंगे, यहां तक कि प्रोग्रामिंग भी आपको ऑनलाइन मिलती रहेगी। चलिए आइए देखते हैं हार्डवेयर क्या है। जितने भी कंप्यूटर के ऑल टचेबल पार्ट, ये आपके क्या है, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, जो प्रोग्राम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, कैन नॉट टच ओनली सी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं। जैसे आपकी जो बॉडी है उसको क्या करते हैं, उसको आप टच करते हैं, लेकिन जो उसका ऑपरेटर है मीन जो उसमें पड़ी हुई आत्मा है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है कि जो कंप्यूटर आपका है वो पूरा जो हार्डवेयर है वो वर्क तब करता है जब सॉफ्टवेयर उसमें होता है, नहीं तो आप कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता है। तो इसमें आते बताते हैं कि हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आती हैं। हार्डवेयर में आप देखिए हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आती हैं, यहां आपको हम बता रहे हैं कि जितनी भी आपकी इनपुट डिवाइस हैं वो आपका क्या है, हार्डवेयर है, और जो भी आपकी आउटपुट डिवाइस होंगी वो भी हार्डवेयर है, और जो आपका पोर्शन प्रोसेस डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, मींस हम यहां पर कहेंगे मदर बोर्ड, और या फिर अगर आप सीपीयू कहते हो तो मैं आगे ब्रैकेट में लिख दूंगा केस, क्योंकि जो बहुत बड़ा सा बॉक्स होता है जिसको लोग सीपीयू कहते हैं वो सीपीयू नहीं, उसको केस बोलते हैं। सीपीयू एक बहुत छोटा पार्ट होता है जो मदरबोर्ड का पार्ट होता है सीपीयू, और उस सीपीयू का पार्ट होता है एलयू जो मेन प्रोसेस का काम करता है। इसके बारे में आपको डीप में समझ में आना चाहिए एक एक चीज। तो जो इनपुट होता है वो हम क्या करते हैं, जो लेटर नंबर हम देते हैं, ये आपका इनपुट होता है। आउटपुट क्या होता है, जो हम रिजल्ट देते हैं, जो हमको रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट होता है। और ये आउटपुट कहां से मिलता है, ये मदरबोर्ड से मिलता है या सीपीयू से मिलता है, इसके बारे में आप समझिए। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, आपको आउटपुट मिलता है तो आउटपुट डिवाइस से है, तो आप समझते हैं सेव इसी में होता है, सेव उसमें नहीं होता है। वो इस चीज में आप समझते रहिएगा। जैसे आप आउटपुट डिवाइस जो है वो आपकी मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है,
प्लॉटर है। ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। इसमें ना कोई प्रोसेस होता है ना कोई स्टोरेज होता है। इसमें जो कुछ आपके सीपीयू में होता है वहीं से वो एक वीजीए केबल, जिसकी बात हमने पिछली क्लास में किया था, उसके द्वारा वो दिखाने का काम करता है। तो ये ऐसी डिवाइस है जो आपका रिजल्ट दिखाने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जिससे लेटर, नंबर और सिंबल मींस मैं इनपुट देता हूं। इनपुट क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है। जब लोगों से बात करते हैं कि इनपुट क्या है तो वो बताते हैं कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, बट ऐसा गलत है। वो डिवाइस है इनपुट, जिससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। जैसे इसमें देखते हैं, बात करते हैं आपसे कि कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तीसरी की बात करते हैं तो आपका स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आप बात करते हैं ओएमआर। नेक्स्ट बायोमेट्रिक सेंसर। नेक्स्ट है आपका वेब कैमरा। ये भी एक आउटपुट डिवाइस, ईटीसी इत्यादि। इसके आगे भी और सारी डिवाइस हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिएगा, मैं आपको इसके बारे में एक एक चीज डीप में बताने का काम करूंगा। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इन डिवाइसों के द्वारा मैं एक इनपुट देने का काम करता हूं, और उसके द्वारा क्या होता है, फिर आपका इनपुट जो आपका आता है ये पूरा यहीं पे आता है मदरबोर्ड में। क्योंकि सीपीयू का वायर और जो कीबोर्ड का वायर होता है वो ऐड होता है किससे? मदरबोर्ड से, सीपीयू से ऐड होता है। और यहां पर पूरा ये क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस आपका यहीं पर होता है, और प्रोसेस करने के बाद में वो रिजल्ट आपको इन डिवाइसों के माध्यम से आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये आपका जो हार्डवेयर पोर्शन हम पढ़ा है, ये हार्डवेयर पोर्शन तब वर्क करेगा जब आपके सिस्टम में होगा प्रोग्राम। और कौन से प्रोग्राम? ऐसे प्रोग्राम जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल उसको हम देख सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर भी हमारे यहां पर हम आपको दो प्रकार के सॉफ्टवेयर बताएंगे। पहला आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के मैं 3 पार्ट कर रहा हूं, और इसमें एक आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, और नेक्स्ट आप देखते हैं कि है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी आता है, और नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसलेटर। इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नाम से ही पता चलता है, ऐसा सिस्टम जो हमारे सिस्टम को क्या करता है? ऑपरेट करता है। जैसे आपकी बॉडी को ऑपरेट कौन करता है? आपकी बॉडी को ऑपरेट करता कौन है? आपकी जो आत्मा, उसी के द्वारा तो आपकी बॉडी ऑपरेट होती है। तो उसी प्रकार से आप देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आपके जो सिस्टम को इंटरनल मैनेजमेंट करता है, कीबोर्ड से ए प्रेस करना, ये डिजिटल सिस्टम में 01 के फॉर्म में जाना, वहां मदरबोर्ड पे ASCII कोड में कन्वर्ट होना, फिर रजिस्टर से फिर एलयू में जाना, सीपीयू में एलयू में जाना, वहां प्रोसेस होना, प्रोसेस होने के बाद में वो रिटर्न आना कैश मेमोरी पर, और फिर स्क्रीन पर दिखाना। ये पूरा काम, जो पूरा मैनेजमेंट पूरा काम करता है, कहां से कहां जाना चाहिए, मतलब एक प्रकार से आप गाइड का काम करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं इसकी बात करते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आप कभी नहीं देखे होंगे कि जो आपका ये है विंडो, इसके बिना आपने देखा कभी कंप्यूटर चलते हुए कि विंडो ना हो और आपका कंप्यूटर चलता हो? आपने नहीं देखा। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके साथ में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। बात सुना, सॉफ्टवेयर तो है ही है, इसका कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और वो कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात सुना। तो मैं सभी को, अगर मैं चाहूं कि ट्रांसलेटर को मैं कह दूं ऑपरेटिंग सिस्टम है, मींस गलत हो जाएगा। यूटिलिटी, ऐसे प्रोग्राम जो सिस्टम को सुरक्षित रखते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योर रखते हैं, वो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम है। जैसे एंटीवायरस, डिस्क स्कैनर, फाइल कंप्रेसर, फाइल व्यूअर, ये सारी चीजें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उसका मैनेजमेंट करता है। ये कौन सा मैनेजमेंट करता है? इसके बारे में, कीबोर्ड से ए प्रेस करना, उसको लेके जाना, कहां से कहां जाना चाहिए, उसके बाद में क्या करना चाहिए, फिर स्क्रीन पे दिखाना, ये पूरा कौन काम करता है आपका? ये पूरा आपका काम विंडो करता है। तो विंडो के बारे में आपको एक एक चीज विंडो के बारे में डीप में समझ में आना चाहिए। तो विंडो ही नहीं है आपका, नेक्स्ट आपका मिलेगा, और वो क्या है? यूनिक्स। नेक्स्ट क्या है?
लिनक्स। नेक्स्ट क्या है? मैक। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा? उबंटू। यहां पर देखते हैं कुछ डिफरेंस है इसमें, एक चीज हमने और नहीं लिखा लेकिन लिखे दे रहे हैं, वो है आपका डास। कुछ डिफरेंस होगा, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ डिफरेंस होगा। जो आपका विंडो है ये आपका GUI है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो ग्राफ के अकॉर्डिंग वर्क करता हो। आप लोग जब सिस्टम पे बैठते हो तो क्या होता है, हर चीज का ग्राफ बना हुआ है, टास्क बार पे स्टार्ट बटन है नहीं है। जब आपका डेस्कटॉप आता है तो वहां पर रिसाइकिल बिन, माय डॉक्यूमेंट्स, माय कंप्यूटर और ब्राउजर ये होते हैं। उसके बाद जब कोई प्रोग्राम ओपन करते हो, कलर फिल करना है तो वहां के लिए कलर का बॉक्स बना हुआ है, उससे आप कवर करते हो। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें आपकी GUI हैं। और जो बात करते हैं यहाँ पे यूनिक्स, ये क्या है? देखिए CUI। मैं आपको एज एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। मैं मेरे बोर्ड पे कहीं पे आपको नहीं दिख रहा होगा कि कहीं कोई ग्राफ बना हुआ हो, मैं ग्राफ देख के काम कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। यहां पे आप मुझको लिखना पड़ता है। तो CUI का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जब भी यूजर वर्क करे तो कमांड मतलब उसको लेटर नंबर सिंबल की नॉलेज होना चाहिए तभी। तो जो जब बहुत पहले साइंटिस्ट लोग यूज करते थे वो CUI यूज करते थे और वो लोग लिटरेट होते थे। बात सुना? और आजकल के समय में इलिटरेट लोग भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेते हैं क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग GUI फीचर पे कंप्यूटर काम करता है। नेक्स्ट आपका है लिनक्स। ये आपका CUI और GUI दोनों आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसी को कन्वर्ट करके फिर आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम मींस उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी से रिलेटिव आपका लिनक्स आधारित बनाया गया, जो आपका CUI है। और मैक आपका GUI है और डास आपका CUI है। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो GUI और CUI में डिफरेंस पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि जब यूजर ग्राफ के अकॉर्डिंग इंटरफेस करे, ग्राफ को देख के, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होना चाहिए। और जब हम उस प्रोग्राम को देख के उसके बाद में हम कैरेक्टर लिख के उसके बाद में कोई चेंजिंग करें, वो क्या होगा? कमांड यूजर या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होगा। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, क्या काम करता है। किसी की भी समझ में नहीं आएगा तो आप विजिट कर सकते हैं सेंटर पे और डिस्कशन कर सकते हैं इसके बारे में। दोबारा भी आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ दोबारा हम आपके लिए फिर कुछ अच्छा डालें। ठीक, धन्यवाद।